हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों जहाज जो हैं पानी में समा चुके हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जो है दैवीय शक्तियां हैं, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ ये जगह जो है एलियंस के बेस तक जाती हैं। तो इन सब बातों से पर्दाफाश हो चुका है। वैज्ञानिक जो है इसका तथ्य निकाल चुके हैं कि यहाँ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम जो है इसको पूरे देखेंगे कि यहाँ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, ठीक है। यहाँ प्रवेश करते ही जहाज़ों का जो है रडार में दिखना अचानक बंद हो जाता है। जहाज़ों का जो है पूरा संपर्क टूट जाता है और जहाज़ जो है पानी में समा जाते हैं। कुछ कुछ जहाज़ों की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कुछ चंद सेकंडों में अपनी जगहों पर पहुंच जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। ये एक रहस्यमयी चीज़ है। तो देखो, आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल, कहाँ गायब हो जाते हैं जहाज़ और विमान, हो गया है इसका खुलासा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसको देखने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो देखो, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जगह है जिसको हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली ये एक ऐसी जगह है जहां जहाज प्रवेश करते ही अचानक गायब हो जाते हैं। बहुत सारे जहाज़ों का यहाँ से नामो निशान मिटा है, ठीक है। इसको जो हम डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। डेविल ट्रायंगल यानी कि राक्षस ट्रायंगल। इसको बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है इसका एक ट्रायंगल का शेप है, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एक ट्रायंगल का शेप है। वैज्ञानिकों ने इसका तथ्य निकाला है, ठीक है। तो पिछले 100 सालों में यहाँ जो है 100 से ज़्यादा वायुयान यानी कि हवाई जहाज या फिर विमान, बड़े छोटे विमान, और 75 से ज़्यादा पानी के जहाज जो है यहाँ अचानक गायब हो चुके हैं। यहाँ इस पानी में जो है धंस चुके हैं, समंदर के अंदर धंस चुके हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इसको एक रहस्यमयी जगह बताई गई। यहाँ हजारों लोगों की मौतें हो चुके हैं। इसलिए यह जगह जो है एक मिस्ट्री बनी हुई थी, बट जो है अब इसका खुलासा हो चुका है। इसको हम डेविल ट्रायंगल क्यों कहते हैं, इसका नाम खुलासा भी हो चुका है। तो इसमें जो है सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ स्थित है, और इसके बारे में जो खुलासा हो रखा है उसको देखेंगे। इसके खोजकर्ता कौन थे इसको भी हम देखने वाले कुछ चंद सेकंडों में। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र है, ठीक है। इस जगह पे जो है बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, ठीक है। ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का जो है प्रवासी क्षेत्र है। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर और नोवा स्कोटिया कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये जो है फ्लोरिडा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे देखो, ये फ्लोरिडा है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन ये है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं हम। तो इसके खोजकर्ता कौन थे। तो कहा जाता है कि सबसे पहले, या फिर यूं के सबसे पहले इसकी जानकारी जो है या फिर खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। उन्होंने जो है अपने लेखों में इसके बारे में लिखा है कि ये एक रहस्यमयी जगह है। ये जो है ये रास्ता एलियंस के बेस तक जाता है। इन्होंने अपने तथ्यों में इस प्रकार की घटनाएं लिखी हैं, इसके बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले इसकी जानकारी जो है दुनिया को क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजकर्ता थे, ठीक है। तो अब देखो, इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब हो जाने के कारण कई शोधों और इस क्षेत्र में जो है जहाज़ों के गायब हो जाने के कारणों पर कई शोध और अध्ययन हुए और कई तथ्यों को निकाला गया। हालांकि जहाज़ों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक जो है जहाज के गायब हो जाने के कारणों को मौसम इसका जिम्मेदार बताते हैं, ठीक है। यहाँ जो है जहाज़ों के अचानक गायब हो जाने के कारण, या फिर जहाज़ों का जो है रडार से अचानक गायब हो जाना, अचानक जहाज़ों की स्पीड बढ़ना, ये क्यों होता है। अनेक यहाँ जो है हम तैर नहीं पाते हैं, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। सबसे पहले इन घटनाओं में इसके एक वो है हेक्सागोनल क्लाउड। हेक्सागोनल क्लाउड क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। यह एक रहस्य है, इससे पूरा पर्दाफाश हो चुका है। इन घटनाओं का कारण जो है यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड का होना है, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल जो है बेहद भारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। ऐसा क्यों, ऐसा जो है यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड का होना है, ठीक है। हेक्सागोनल क्लाउड क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पे बनाए हैं हेक्सागोनल क्लाउड। बादलों की हेक्सागोनल शेप का कारण है सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखो हेक्सागोनल क्लाउड क्या होते हैं। हेक्सागोनल क्लाउड जो है हवा में जो है एयर बम का निर्माण कर देते हैं। एयर बम जब ये जो है हेक्सागोनल क्लाउड हवा में जो है बम ब्लास्ट जैसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ही एयर बम जो है ब्लास्ट होता है तो 273 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो यहाँ हवाएं चलने लगती हैं। और साथ साथ जो ये यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, इसके बरमूडा ट्रायंगल के आसपास जो है पहाड़ियाँ, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इन हवाओं के कारण यहाँ एक भंवंडर उत्पन्न हो जाता है। पानी में जो है वाटर में एक भंवंडर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिस कारण जो है जहाज जो है पानी जिस कारण ये बरमूडा ट्रायंगल जो है जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और पानी में समा देता है, ठीक है। सबसे पहले इसका एक कारण था हेक्सागोनल क्लाउड।
अब आगे दूसरा कारण देखते हैं हम इसमें। पहले देखो मैं आपको हेक्सागोनल क्लाउड के बारे में थोड़ा थ्योरी बताता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा हेक्सागोनल क्लाउडों के बारे में, ठीक है। तो देखो बरमुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की ताकत हेक्सागोनल शेप की वजह से होती है, बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से होती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इसके साथ 170 किलोमीटर करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होती है इनके पास जो है। और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं, ठीक है। ये जा ये हवाएं और बादल जब आपस में मिलकर के जहाज से टकराते हैं तो उन्हें जहाज को समुद्र में खींचकर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हेक्सागोनल क्लाउड के बारे में। अब जो है अगला इसका कारण देखते हैं कि यहाँ जो है पानी के जहाज क्यों डूब जाते हैं, ठीक है। ये तो था हवाई जहाज़ों के लिए। अब देखते हैं पानी के जहाज यहाँ क्यों डूब जाते हैं, क्यों यहाँ लोग तैर नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके कारण को देखते हैं। अब देखो बरमुडा ट्रायंगल जो है एक ऐसी जगह पर है जिसके नीचे जो है बहुत सारे वोल्केनोज हैं, यानी कि बहुत सारी ज्वालामुखी जो है इसके नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। और जब ये ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखियों का एक्सप्लोजन होता है तो इसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं जो पानी के साथ मिलकर के पानी का घनत्व कम कर देती हैं, ठीक है। जैसे मीथेन गैस निकलती है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, इससे मीथेन इनमें से एक हो गई, ठीक है। ये गैसें जो है पानी के साथ मिलकर के पानी का घनत्व को जो है कम कर लेती हैं। और जो पानी के जहाज होते हैं उनको इस प्रकार से पानी की डेंसिटी के रूप में इनको डिज़ाइन किया गया होता है, यानी कि वाटर की डेंसिटी के लिए इनको तैयार किया होता है, इसमें जो है तैर सके ये, ठीक है। बट जब जो है ये गैसें जो हैं पानी के साथ मिलती हैं तो वाटर की डेंसिटी कम कर देती हैं, इस कारण जो है यहाँ ये जहाज़ डूब जाते हैं। तो देखो ये कैसे डूब रहे हैं, सबमरीन पानी की सबमरीन भी इसमें नहीं तैर पाती हैं, ठीक है। और यही कारण है जो हम यहाँ तैरने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हम तैर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल डेंसिटी के कारण इसकी नॉर्मल डेंसिटी में हम जो वाटर की होती है उसमें हम तैर सकते हैं, उसमें जो जहाज़ों को डिज़ाइन किया जाता है नॉर्मल डेंसिटी के हिसाब से। बट जब पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जहाज़ उसमें डूब जाएगा और ना ही हम तैर पाएंगे, ठीक है। इंसान जो है वाटर की डेंसिटी के मुताबिक तैरता है, ठीक है। अचानक इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो हमको तैरना नहीं आता है, ठीक है, हम तैरना भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये कारण है पानी के जहाज़ों का डूबने का बरमुडा ट्रायंगल में। केवल बरमुडा ट्रायंगल नहीं, दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ ये घटनाएं होती हैं, ठीक है। इंडिया में भी हैं, इंडिया में भी एक ऐसी जगह है जहाँ ये ऐसी घटना होती है। यहाँ की कुछ घटनाओं को हम देखते हैं। तो कुछ घटनाएं आपके सामने हैं। तो देखो 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक गायब हो जाता है, ठीक है। तो देखो अमेरिका का एक जहाज यो है बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते ही अचानक गायब हो जाता है। 1962 की ये घटना है। अब देखो 1972 में जर्मनी का एक जहाज बरमुडा ट्रायंगल में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार जो है 20 टन था, 20,000 टन था, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया, अचानक जो है उस रेंज में आया और जहाज जो है डूब गया। जाहिर सी बात है पानी की वाटर की डेंसिटी कम हो गई होगी, ठीक है, जिस कारण जो है जहाज पानी में डूब गया। तो ये था बरमुडा ट्रायंगल का पूरा रहस्य। यहाँ कोई दैवीय शक्तियां नहीं है, ठीक है, और न ही यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक लॉजिक है, इसमें सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको जो है 10 सबसे खतरनाक जगहों में भी नहीं रखा गया है, ठीक है, बरमुडा ट्रायंगल को, जब इसका पर्दाफाश हो चुका था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बरमुडा ट्रायंगल के बारे में पूरी जानकारी बताई है। अगली वीडियो में जो हम भारत का एक बरमुडा ट्रायंगल है